नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की है। घोसी लोकसभा के बसपा के पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान के द्वारा दलित बस्तियों के रविदास मंदिर को जलाने व दलित युवाओं को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने को लेकर मऊ जनपद के भीटी स्थित ककरिहार के ग्रामवासियों ने रविदास मंदिर ककरिहार के पास स्थानीय जमकर की नारेबाजी और उसके बाद परी पैलेस में बसपा की बैठक को संबोधित कर रहे मंडल कोऑर्डिनेटर हरीशचंद्र गौतम को पत्र के माध्यम से सूचित किया कि और कहा कि अगर बालकृष्ण चौहान को टिकट मिलता है तो हम ग्रामवासी उनके टिकट का बहिष्कार करेंगे और इनको वोट नहीं देंगे। अगर फिर भी टिकट मिल जाता है तो हम गांव जाकर इनका विरोध करेंगे। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि इसकी सूचना बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को भी दी जाएगी। बहादुर भारती है, मैं इस ककरियार गाँव का निवासी हूँ। देखिए, हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि माननीय बहन जी हम लोगों की दलितों की सबसे बड़ी हितैषी हैं और उन्होंने यहाँ से हम लोगों के धूर विरोधी दलितों के धूर विरोधी बालकृष्ण चौहान जी को उन्होंने टिकट देकर के लोकसभा का चुनाव में भेजा है। और बालकृष्ण चौहान हम लोगों के धूर विरोधी हैं। यहाँ देखिए मंदिर का मंदिर को देखिए, रविदास मंदिर है यहाँ। हमारे मंदिर को उन्होंने आग लगवा दिया। जो ये बाबा साहब का विरोधी है, दलित विरोधी है, ये संत शिरोमणि रविदास का विरोधी है। हमारे कुटी को आग लगवा दिया, हमारे गांव के 200 युवाओं पर फर्जी मुकदमा लगवा दिया। उसका हम विरोध करते हैं, उसके टिकट का विरोध करते हैं। अगर बहन जी ने इसका टिकट नहीं बदला तो हम इसके काले कारनामों को लेकर के, इसके काले चिट्ठे को लेकर के हम गांव जाएंगे, गांव दलित बस्तियों में अपनी बात को रखेंगे। आखिर क्या वजह रहा कि बहन जी ने इनको टिकट दिया और आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये कोऑर्डिनेटर पैसा खाए हैं। इसमें कोऑर्डिनेटर पैसा खा के बहन जी को यह जानकारी नहीं हो पाई होगी इस बात की। और हम बहन जी को रजिस्ट्री के माध्यम से, यहाँ रजिस्ट्री के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से बहन जी तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। और गांव तक भी हम इस बात को लेकर के जाएंगे और दलितों में बताएंगे कि हमारी पीड़ा क्या है, ये हमारे साथ क्या किया है, कौन सा कारतूत किया है। इसके काले कारनामों का चिट्ठा हम खोलेंगे। इसका हम लोग खुला विरोध करते हैं। इसको हम लोग वोट नहीं करेंगे। मेरा नाम लाल बहादुर है और मैं इसी ककरिहार का मैं निवासी हूँ। और मैं बालकृष्ण चौहान का विरोध मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2011 में यहीं पर बाबा साहब यानी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का उन्होंने आधारशिला वही रखवाया। आइए दिखाइए, थोड़ा हटिए तो, आइए देखिए, रखवाया। और रखवाने के बाद ये इन्होंने 2011 में 11 बजे रात कर प्रशासन को बुला करके और यहाँ से मूर्ति उन्होंने उठवा लिया। रविदास जी की मूर्ति उठवाकर आज भी कोतवाली में रखा हुआ है, इसी मऊ कोतवाली में। तो हम ऐसे व्यक्ति को क्यों टिकट दें? यहाँ से देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र को हड़पा हुआ है आदमी। यहाँ तक यहीं पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय है, इसको भी हड़प करके वो बनवाया हुआ है। तो ऐसे आदमी को टिकट बहन जी को नहीं देना चाहिए। अगर बहन जी ऐसा करती हैं तो उनका हम लोग खुद विरोध करेंगे। बसपा सुप्रीमो का बात हमेशा आप लोग मानते आए हैं, आज और बालकृष्ण चौहान जी को टिकट देने जा रहे हैं। तो हाँ, बसपा से शुरू से हमारा परिवार, हमारा समाज जुड़ा हुआ है और आज भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर बहन जी बालकृष्ण चौहान को अगर उनको टिकट देती हैं तो इसका हम लोग पूरा विरोध करेंगे, एकदम गांव घूम करके विरोध करेंगे। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों के लिए जो भी कार्य होता था, अगर बुलाते थे, ये आदमी इतना ही दूर का है, बहुत दूरी नहीं है, बहुत पास ही में है इनका घर, लेकिन ये आदमी झांकने तक नहीं आता है। अगर कोई बात होती है तो तुरंत प्रशासन भेजता है, डंडे लाठियाँ चलवाता है और चलवा करके देखिए कब्जा करवाया हुआ है। इतनी ज़मीन, सुन लीजिए, इतनी ज़मीन वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो इतनी ज़मीन बाबा साहब के लिए, रविदास जी के लिए अगर देने के लिए नहीं तैयार है तो समाज का, दलितों का कहाँ से हितैषी करेगा? मंदिर कार्यकर्ताओं में कोई विरोध नहीं है। कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का जो भी होता है, आप जानते हैं कि जिसको माननीय बहन जी आदेशित कर देती हैं, जिसको निर्देश दे देती हैं कि ये आपको काम करना है, बहुजन समाज पार्टी सब कुछ भूल करके उसके साथ लगे। ककरिहार के लोग विरोध कर रहे थे मंदिर को लेकर, यहाँ पर ज्ञापन भी दिए हैं। ऐसा है, क्या है पूरा? अब उस मामले को हम लोग अपने सीनियर कोऑर्डिनेटर्स के संज्ञान में डालेंगे क्या मामला है,
और जिनसे संबंधित मामला है हम लोग 8 तारीख को उन लोगों के बीच में बैठ करके उसका निस्तार भी कर लेंगे। उन लोग कहना है कि अगर पूर्व सांसद जो बालकृष्ण चौहान उनको टिकट मिलता है उनका हम बहिष्कार करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि 8 तारीख को हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे, उनके संज्ञान में हमने डाल दिया है और 8 तारीख को बैठ करके उसका निस्तार जिन लोगों के बीच में विवादित मामला है उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया, आपका मुकदमा का रिपोर्ट भी कुछ पर भी करेंगे उसमें जो भी प्रक्रियाएं होंगी, न्यायालय से संबंधित प्रक्रियाएं, चूँकि आप मीडिया के साथी हैं, न्यायालय से संबंधित जो मामला हो न्यायालय में ही उसका निस्तारण हो पाता है, तो इसलिए उसका क्या रास्ता निकलेगा उसको हम लोग 8 तारीख को कर लेंगे। क्या जो रविदास मंदिर वहाँ पे क्या उसका निर्माण होगा? मैंने कह लिया ना कि 8 तारीख को उसका निस्तारण हम लोग बैठ करके कर लेंगे। देखिए, मुख्तार अंसारी एक तो व्यक्ति हैं और वो विधायक रहे हैं, तो विधायक रहने से माननीय हो जाते हैं। किसी पर जो अपराध कोई किया है तो मुकदमा होता है, प्रशासन और पुलिस उसका देखती है, कोर्ट निर्णय करती है, उस आधार पर उसे घोषित किया जाता है अपराधी। तो घोषित अपराधी होकर जेल में उनको कारावास हुआ तो उस आधार पर अपराधी हो गए। अब माफिया किसे कहेंगे, कोई हमारे पास डिफिनेशन माफिया की नहीं है। क्या मुद्दे ककरियार के लोगों ने आपको आरोप लगाया रविदास मंदिर की जमीन को लेकर? तो अब आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है। मुकदमा भी दर्ज कराया गया आपके स्तर से? नहीं, हमारे मुकदमा दर्ज नहीं है। उनके आपके स्तर उन लोगों पर नहीं, न मुकदमा है न कुछ है। एक बात सुन लीजिए, आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन आरोप साबित करने के लिए उस पक्ष को बुला करके सुन करके कोई तीसरा पक्ष जो है निर्णय लेता है, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे पंचायत हो। तो माननीय कोऑर्डिनेटर महोदय ने बता दिया कि मिल बैठ कर हम बात सुनेंगे। और ये बात जो है बहुत पुराने ज़माने की, जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, वहाँ इन लोगों ने जो दरखास्त दिए हैं वहाँ उन लोगों ने दिया था। उन्हें तो से इनको बहन की प्रशासन ने जांच किया, रिपोर्ट सब के पास। टिकट को लेकर टिकट को लेकर कितना समझते सर? चर्चा है बहन जी ने हमें आशीर्वाद दिया है कि तुम्हें लड़ना है, तुम फाउंडर मेंबर हो, पुराने हो, किसी वजह से चले गए, निकाल दिए गए, लेकिन पुनः हमारे को उन्होंने विश्वास किया है कि तुम्हारा जनाधार है, तुम्हारी बिरादरी की संख्या है, इसलिए। और आप 99 में कल्पनाथ राय के खिलाफ 98 में हम लड़े थे, उस स्थिति को देखते हुए पुनः उन्होंने हमें यहाँ लड़ाने का निर्णय। यार का लोगों का कहना है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आपका बहिष्कार करेंगे, कैसे समझाएंगे उनको आप लोग? नहीं, देखिए, सबको अधिकार है कि किसको सपोर्ट करे, किसको बहिष्कार करे। उसके लिए हम अपनी बात को कहने के लिए हम जो है हमारा दायित्व है, निर्णय लेना उसका काम है कि हम सपोर्ट करेंगे कि बहिष्कार करेंगे।